नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में अगले 2 दिन बारिश के आसार नहीं। 26 मार्च तक 31 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 27 से बदलेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। वहीं तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। बाकी कई जिलों में अभी भी हल्की बारिश की वजह से सुबह शाम सिरहन बनी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने वाला है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें एक 8 महीने का नवजात भी है। बता दें कि लोहरदगा के कुडू टाटी इलाके में बारातियों से भरी बस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर काफी देर तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा। अगली खबर, टिकट की आस में कई नेता बदल रहे। पार्टी राजनीतिक दलों के पास कई सीटों पर कद्दावर प्रत्याशी का टोटा है। झारखंड में लोकसभा चुनाव का मंच सजने लगा है और इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले राजनीतिक कलाकारों के चेहरे भी बदलने लगे हैं। कोई टिकट की आस में पार्टी बदल रहा तो कोई पार्टी प्रत्याशी की खोज में लगी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद विद्युत बरण महतो पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन वहां पर महागठबंधन को प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। अगली खबर, धनबाद एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स 25 अप्रैल तक मतदाता सूची में जुड़वा पाएंगे नाम। धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में संपन्न होगी मतदान की प्रक्रिया। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले युवा एवं अन्य मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक और अवसर दिया है। आयोग के दिशा निर्देश के तहत नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से 10 दिन पहले तक जो मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे, उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने को मिलेगा। और बताते चले कि धनबाद एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में मतदान होना है। अगली खबर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी के गांव पहुंचे। आईजी, डीआईजी और एसपी बुद्धों का किया निरीक्षण। गिरिडीह में नक्सली के गढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करने को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में बोकारो जोनल आईजी माइकल राज एस, हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले बूथों का निरीक्षण किया है। और इस दौरान पुलिस अधिकारी ने मधुबन में सीआरपीएफ और जैप के कैंप भी गए। इसके बाद पुलिस अधिकारी केंद्रीय कमेटी के मेंबर में और 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी के गांव जाकर बूथ का निरीक्षण किया। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में राजद के कार्यक्रम में हंगामा, 3 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के चतरा जिले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक अधिकारी ने जानकारी दी है। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल राजद ने झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर हंटरगंज थाना क्षेत्र के दतमी गांव में जिला स्तरीय होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था और कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए थे। और पुलिस ने बताया कि भोक्ता के कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद एक भोजपुरी गायक के संगीत कार्यक्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 33,000 विद्यार्थी। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की गई और स्कूलों में 8,984 सीट पर नामांकन के लिए 36,230 विद्यार्थी ने आवेदन जमा किया था और इसमें से लगभग 33,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 30 मार्च को नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 1 से 7 अप्रैल तक जारी मेरिट लिस्ट के मुताबिक चयनित विद्यार्थी का नामांकन हो पाएगा। बड़ी खबर, होली के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी फाइल करेगी चार्जशीट। 53 दिन से जेल में बंद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। झारखंड के बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच जारी है और ईडी जांच पूरी करते हुए होली के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। और ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। होली अवकाश के बाद सिविल कोर्ट 27 मार्च को खुलेगा और 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश है। ईडी संभवतः 30 मार्च तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। बड़ी खबर, झारखंड में पेपर लीक के आरोपों पर विवाद, 3 हुए गिरफ्तार। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा का पेपर कथित तौर पर लीक होने का विवाद नहीं थम रहा। एक तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ कई अभ्यर्थी और विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता गड़बड़ी के सबूत पेश करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे। जेपीएससी ने 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को ली थी और इसके लिए पूरे राज्य में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
बड़ी खबर राज्य के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि उपकरण बैंक योजना चलाई जा रही है। हालांकि 3-4 वर्षों से किसानों को इस योजना का लाभ समय से नहीं मिल रहा। चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक कृषि उपकरणों के लिए टेंडर ही फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि इसका राज्यादेश 7 फरवरी 2024 को ही जारी हो चुका है। इधर लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और ऐसे में यह काम अब अगले वित्तीय वर्ष में हो पाएगा। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ में ये मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और उल्लेखनीय कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने SLP दायर की है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था एवं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। बड़ी खबर राज्य में पुलिस निरीक्षकों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिटायरमेंट के बाद मिली पदोन्नति। गोड्डा सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों एवं परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि के पुलिस पदाधिकारी को उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के उपरांत पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति देते हुए 24 दिसंबर 2020 की तिथि से वित्तीय लाभ देने का आदेश दे दिया है और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना बीते 15 मार्च को जारी की थी। वहीं आदेश की प्रति बीते 18 मार्च को संबंधित विभागों को भेजी गई है। अगली खबर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इंडिया गठबंधन पर हमला किया और कहा कि झारखंड और दिल्ली में बहुत सारी समानताएं हैं। एक और जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 10 समन को नजरअंदाज किया था, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 9 समन को नजरअंदाज किया है और वह भी तब जब इन्होंने कानून के प्रति आस्था की शपथ ली थी। ये भी कहा कि यूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करती है, लेकिन हेमंत सोरेन पर सेना के बगल वाली जमीन को अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर अम्मा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगेंद्र साव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने NTPC भूमि अधिग्रहण केस में रांची की सिविल कोर्ट से दी गई सजा को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी और हाईकोर्ट की जस्टिस रत्नाकर भेंगरा के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई है और योगेंद्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की है। बड़ी खबर राज्य में होली के आते ही इन चीजों की बड़ी डिमांड, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। बाबा नगरी के बाजार में होली में रंग गुलाल के साथ साथ रंगीन मिठाई भी बाजार में उपलब्ध है और देवघर के कई दुकानों में होली स्पेशल मिठाइयों में शुद्ध देसी घी के लड्डू, नवरत्न की मिठाइयाँ, गुजिया, मालपुआ, ठंडई और ड्राई फ्रूट्स पैकेज, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला के साथ साथ छेना की रंगीन मिठाइयाँ मिल रही है। और बता दें कि बाजार में हर्बल रंग लोग अधिक खरीद रहे हैं। बड़ी खबर गढ़वा में DCSP ने डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर गढ़वा स्थित SSJS नामधारी कॉलेज में बन रहे पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने निरीक्षण किया और सेंटर के निरीक्षण के क्रम में DC शेखर जमुआर ने कॉलेज के विभिन्न कमरों का जायजा लिया है और पोलिंग पार्टी सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत अन्य के बैठने की व्यवस्था करने को कहा गया। वहीं पोलिंग पार्टी संघ EVM वीवीपैट के डिस्पैच, वाहनों की पार्किंग, मतदान हेतु जरूरी आवश्यक सामग्री वितरण करने के संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अगली बार झारखंड में आसपास की 2 सीटों पर ससुर दामाद होंगे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी। झारखंड में आसपास की 2 लोकसभा सीटों गिरिडीह और हजारीबाग पर इस बार इंडिया अलायंस की ओर से ससुर मथुरा महतो और दामाद जयप्रकाश भाई पटेल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। गिरिडीह सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो ने तो आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी चुनावी अभियान में उनके साथ शामिल हैं। और बता दें कि हजारीबाग सीट पर कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश भाई पटेल की उम्मीदवारी पर पार्टी में सहमति बन चुकी है। अगली खबर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कल्पना सोरेन ने कहा कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शासन की वर्तमान स्थिति तानाशाही की तरह है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आई कल्पना सोरेन ने कहा कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है और देश का हर कोना इनके जुर्म की
गवाही हो गया है। बड़ी खबर झारखंड के साथ बिहार में भी इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाएगी सीता सोरेन। इन जिलों में भाजपा के लिए करेगी चुनाव प्रचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आई पूर्व विधायक सीता सोरेन झारखंड में तो भाजपा के लिए प्रचार करेगी ही, पार्टी उन्हें बिहार के लिए प्रचार में लगाएगी और बिहार की जमुई, बांका, पूर्णिया और कटिहार सीट पर संताल आदिवासी समाज की अच्छी संख्या है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन दोनों ही संताल समाज से आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के परिवार की होने की वजह से सीता सोरेन की बातों का संताल समाज पर असर होने की बात पार्टी मान रही है और सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी बड़े नेता ने किसी तरह की कड़ी टिप्पणी नहीं की है। बड़ी खबर साहिबगंज में 203 अवैध क्रशर पर किया गया था 101 करोड़ का जुर्माना, लेकिन केवल 6 ने दिए 1 करोड़ रुपए। साहिबगंज जिले में 371 स्टोन क्रशर यूनिट है और इनमें से केवल 157 के पास ही वैध कंसेंट टू ऑपरेट है। शेष 214 अवैध है और 203 डिफॉल्ट यूनिट पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण उल्लंघन को लेकर 101 करोड़ का जुर्माना लगाया था और मार्च 2024 तक इनमें से केवल 6 कंपनियों ने ही 1 करोड़ 36 लाख रुपए का जुर्माना भरा है। बड़ी खबर झारखंड में फिर से पांव जमाना कांग्रेस के लिए चुनौती। मीठे पानी के लिए कांग्रेस को झारखंड में भी पहाड़ खोदने होंगे। दशकों के सन्नाटे को तोड़ने के लिए रणनीति बनाने के साथ ही पथरीली राहों पर पसीना बहाना पड़ेगा। आंकड़ों की नजरों में देखें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी को जीत का स्वाद चखे हुए लगभग 4 दशक हो गए और पिछले 3 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत मैदान में पार्टी बनी तो रही मगर सीटों की संख्या में मात खाती रही और पिछले लोकसभा चुनाव में सूबे में यह संख्या केवल 1 पर सिमट कर रह गई थी। अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन कर रहे आम आदमी पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मिला है। अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है और चंपई सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, गदर मचा रहा अनिल अंबानी की। इस कंपनी का शेयर खरीदने की मच गई लूट, लगातार लग रहे अपर सर्किट। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच अनिल अंबानी की एक कंपनी के शेयर में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। इस शेयर को खरीदने की लूट मची है। पिछले 2 दिनों से लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा और यह शेयर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का है। रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर अपर सर्किट पर चल रहे और शेयर में करीब 5% का उछाल आया है।